ये आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ का मीरा चैनल है। एफएम बैंड 102.9 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय शाम के ठीक 7 बजे हैं। अब प्रस्तुत है किसान भाई बहनों का अपना कार्यक्रम किसान वाणी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। खलिहानों की सुनो कहानी खेत और खलिहानों की सुनो कहानी किसान वाणी 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 किसान वाणी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना। मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक ना होगा बेसहारा, जुड़ेगा खुशियों से नाता, कटेगा सुख से बुढ़ापा, सुरक्षित होगा अन्नदाता, सुरक्षित होगा अन्नदाता। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित और 60 वर्ष की आयु से 3,000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित। 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। 18 से 40 वर्ष तक के किसान इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान। सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। हेलो किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाला सगले किसान बहन है हमारी पूर्ण भाई की ओर घना घना राम राम। और पूर्ण भाई के साथ साथ आप सबने आपकी बसंती बहन को भी घणो घणो राम राम सा। लोसा किसान बहन, आज है मंगलवार और मंगलवार के दिन अपना कार्यक्रम में सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान वाणी। बिल्कुल साहब पूर्ण भाई, देखो और आज के सजीव फोन इन कार्यक्रम को जो विषय है वो है कृषि उपज का मूल्य संवर्धन, अधिक लाभ और कृषि कार्य में तनाव प्रबंधन। बिल्कुल सा, और अणी विषय पर जानकारी देवाना आज अपना कार्यक्रम में पधारे है दीपा जी इंदौरिया, कार्यक्रम सहायक कृषि विज्ञान केंद्र चित्तौड़गढ़। तो सबों पहला आपने दीपा जी इंदौरिया राम राम करा। राम राम सा। राम राम सा। किसान भाई बना देखो अणी विषय पर आपके कई भी जानकारी छावे तो आप माँ का फोन कर सको हो, और माँ का फोन नंबर है 01472 कोड नंबर है, और फोन नंबर है 294020। और अगर अणी नंबर पर फोन नहीं लागे तो एक नंबर और है 01472 कोड नंबर तो है ही है, और इसके साथ फोन नंबर है 295020। इंदौरिया जी आपको कार्यक्रम में स्वागत है, और अपना कार्यक्रम में एक टेलीफोन भी आया है। राम राम सा। राम राम जी। हाँ, कई नाम है आपको? रामलाल विष्णु है साहब मारो नाम। रामलाल जी विष्णु है, कटु बोलो। जोधपुर से बोलो साहब। जोधपुर में कई जानबो छो आप? सवाल है कि कृषि कार्यों में तनाव मैनेजमेंट या प्रबंधन कैसे करे। अच्छा, तो कृषि कार्य में जो है किसान जो है तनाव किसान कम करे। जब कोई किसान, जैसे कृषि कार्यों में जो तनाव होते हैं वो अलग अलग स्तर के होते हैं। अब इसमें अगर जैसे कुछ जैविक तनाव के कारण बनते हैं और कुछ अजैविक के, और कुछ बनते हैं सामाजिक तनाव जो आपके संबंधित है। जैसे जो जैविक होते हैं, जैसे कीट प्रकोप हो गए या आपका जो खरपतवार हो गया, तो इसको तो हम जैविक तनाव के अंतर्गत रखते हैं। और जो हमारा अजैविक होता है उसमें आपका जो तापमान से रिलेटेड, वर्षा से रिलेटेड या ओलावृष्टि से, इनसे संबंधित तनाव होते हैं। तो इनको हम जैसे जो तनाव होता है उससे संबंधित ही इसका उपचार कर तनाव को प्रबंधित किया जा सकता है। तो रामलाल जी देखो, आप मका कार्यक्रम में फोन की दो, एक लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखो पूरण भाई बात शायद पूरी वेगी बनाने वहाँ के सवाल को जवाब बनाने मिल गयो। अब आपने इंदौरिया मैडम आप ही बात करा कि जैसा कि आपने जो विषय है कार्यक्रम को मूल्य संवर्धन अपन किसान भाई किसान अधिक लाभ ले सके है। तो सबों पहला तो आपने किसान भाई ने बात की जानकारी भी देवा कि मूल्य संवर्धन वे कही। मूल्य संवर्धन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम एक या दो खाद्य पदार्थों को आपस में वैज्ञानिक प्रक्रिया द्वारा इस तरह से मिलाते हैं कि उन दोनों के जो पोषक तत्व हैं वो आपस में मिक्स हो जाएं और उसका मूल्य संवर्धन हो जाए। इस तरीके से मतलब कोई भी खाद्य पदार्थ का मूल्य संवर्धन हो जाएगा, चाहे वो उसमें पोषण संबंधित उसका मूल्य बढ़े, चाहे उसके रंग में उसकी वृद्धि हो, या उसकी हम जो बौद्धिक मूल्य है वो उसका मूल्य बढ़े। तो किसी भी खाद्य पदार्थ का विभिन्न प्रोसेसिंग द्वारा हम उसका मूल्य संवर्धन करते हैं, उसमें उसको हम मूल्य संवर्धन प्रक्रिया कहते हैं। आपने जो मूल्य संवर्धन का जो तरीका है वह कई है? देखिए, मूल्य संवर्धन क्या है, बहुत तरीके होते हैं, जिसमें अब खास तौर से होता है कि एक साधारण में एक आपको एक उदाहरण देती हूँ। जैसे च्यवनप्राश,
तो च्यवन जैसे एक इसका मूल जो होता है वो आंवला होता है। जब इसमें हम बहुत सारी देसी जड़ी बूटियां मिला देते हैं तो उसका एक तरह से एक न्यूट्रिशनल तरीके से, पोषण तरीके से उसका मूल्य संवर्धन हो जाता है। तो यही एक दूसरी, जैसे ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जिसमें हम विभिन्न पोषक मूल्य वाले खाद्य पदार्थों को मिलाकर उनका पोषक तत्व, उसका जो मूल्य संवर्धन है, बढ़ा देते हैं। अच्छा, मूल्य संवर्धन और प्रसंस्करण में कई अंतर है? देखिए, जो मूल्य संवर्धन है ये प्रसंस्करण की एक प्रक्रिया है। प्रसंस्करण एक व्यापक क्षेत्र है जिसमें बहुत तरह के तरीके होते हैं जिसमें फल सब्जी को प्रसंस्कृत किया जाता है। उसी में से एक आता है मूल्य संवर्धन। और प्रसंस्करण में जो रहेगा उसमें बहुत सारे, जैसे फल सब्जी को सुखा के लंबे समय तक रखना, या उनका जैम जेली बना लेना, या फिर उनका अचार मुरब्बे बना लेना, ये इनके प्रसंस्करण के तरीके हैं। और उनमें से एक आ जाता है हमारा मूल्य संवर्धन। बिल्कुल सा। और दीपा जी देखो, आप बता रहे हो कि मूल्य संवर्धन आप प्रसंस्करण करन भी आपने कर सका। हाँ, तो अबार अगर किसान भाई करना चाहे तो कई तरीकों प्रसंस्करण करन मूल्य संवर्धन कर सके है। अभी आप जैसे कि अभी सर्दी का मौसम है और इस वक्त बहुत सारे फल एवं सब्जियां आए हैं और रंगीन भी हैं, जिससे कि उनके जो पोषण मूल्य है वो काफ़ी अच्छी मात्रा में है। तो ऐसी स्थिति में एक तो मिक्स जो सब्जियां हैं उनका अचार बनाया जा सकता है। एक किसान भाई आप जुड़े हैं। राम राम सा। राम राम। हाँ सर, नाम बताओ सर आपको। प्यारचंद परिवार बोल रहा हूँ, बोलखेड़ो। हाँ प्यारचंद जी, कई सवाल से आपको। सवाल छोटो है कि सर्दियों में जो सब्जियां की जो आप खेती कराना है, हाँ सर, में मान लो कम ज्यादा हुए तो पचे वाको अपन किसान का ही करना पड़े। देखो है कि अगर कम हो जाती है तो उसके लिए तो आपने जो खाद बीज का उसका वजह हो सकती है। लेकिन अगर आपके पास अच्छी मात्रा में हो गई है, जैसे मान लिया कि आपने गाजर ही लगाई और बहुत अच्छी मात्रा में हुई है, तो उसमें आप गाजर के जो आप प्रसंस्करण के रूप में उनको गाजर को ड्राई फॉर्म में आप सुखा सकते हैं, क्योंकि वो भी बाजार में उसकी अच्छी कीमत मिलती है। मटर है लगाई है आपने और अच्छी मात्रा में है तो उनको कोल्ड स्टोरेज में प्रसंस्कृत करके रखा जा सकता है और दूसरे मौसम में भी उसकी बिक्री की जा सकती है। तो जो भी आपके पास ऐसा उत्पाद है जो अति मात्रा में है उपलब्ध, उसको आप प्रसंस्कृत करके उसको बाजार में बेच सकते हैं। प्यारचंद जी देखो, कार्यक्रम में आप तो बढ़िया सवाल पूछो, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और दीपा जी, आप ही बात कर रहे हैं कि मूल्य संवर्धन अपन जैसे बता ही रहा, आप प्रसंस्करण करन आप ही लंबा समय तक भी इस उत्पाद ने रख सका। हाँ, तो और ऐसा कई काम है जिको आप ही मूल्य संवर्धन कर सका। बहुत सारी चीज़ें हैं। इसी मौसम की बात कर रहे हैं, जो वर्तमान में मौसम चल रहा है, तो इस वक्त आंवले के बहुत सारे प्रोडक्ट तैयार किए जा सकते हैं, जिसमें च्यवनप्राश है, अचार है, मुखवास है, और इसके अलावा अचार है, और जो आप इसकी सब्जी भी कुछ समय के लिए बना के रख सकते हैं। और इसके अलावा जैसे जो आपकी गाजर, मटर और ये मिक्स सब्जियों का अचार तैयार करके रख सकते हैं। मटर को प्रसंस्कृत करके रख सकते हैं। आपकी जो गोभी है, गोभी को आप प्रसंस्कृत करके रख सकते हैं। और जो मेथी, जो अपनी पत्तेदार सब्जियां हैं, उनको आप शेडो ड्राइंग यानी छाया में सुखा कर रख सकते हैं। और इसके अलावा और भी जो हमारी विशेष तौर पे जैसे चुकंदर है, तो चुकंदर का आप पाउडर बना के रख सकते हैं। टमाटर अभी सस्ती दरों में उपलब्ध है, सर्दियों में टमाटर सस्ते हो जाते हैं, उसका पाउडर तैयार करके रख सकते हैं। आपकी हल्दी है तो हल्दी का आप सुखा के रख सकते हैं चिप्स फॉर्म में, और आप बाद में इसको घर पे पीस सकते हैं, जिससे आपको शुद्ध हल्दी घर पे ही प्राप्त हो सकेगी। इस तरीके से बहुत सारी इस सीजन की फल और सब्जियां हैं जिनका आप प्रसंस्कृत या वैल्यू एडिट करके रख सकते हैं। दीपा जी, एक कार्यक्रम में फोन आया है। राम राम सा। राम राम सा। कई नाम आपको? पंवर सिंह, फेमडिया खेड़ा। पंवर सिंह जी, कई सवाल आपकी आवाज साफ नहीं आ रही। सवाल पूरा बताओ। बातचीत पूरी न वैसे की पंवर सिंह जी, और ये शायद यूँ पूछना चाह रहा है कि भाई अगर कई भी सामान जो सब्जियां हैं वह अगर आप मंडी में ले जावा तो विके अपन किसान उत्पाद विको मूल्य अपन अच्छो मिल सके। मूल्य संवर्धन के बाद अगर ले जावे तो कई फायदे मिला है इसमें। देखिए, दो कंडीशन है कि जैसा कि मुझे समझ आया कि ये जो किसान भाई थे ये जानना चाह रहे थे कि अगर हम मंडी में सब्जी ले जाते हैं और उस वक्त हमें रेट नहीं मिल रही है तो क्या करें। तो अब दोनों ही हम स्थिति में बता देते हैं कि अगर आपको सब्जी का भाव नहीं मिला है तो आप उसको आवेश में आकर गाय के आगे डालने के या रोड़ी में फेंकने के बजाय आप उसे घर लाएं और उसका प्रसंस्करण करके उसको आप बाजार में उतार सकते हैं। और नंबर 2 जो कि
ये किया जा सकता है कि आप उसको नंबर 2 ये कि उसको आके आप अगर उसकी लाइफ स्पान अच्छी है तो आप उसको उसमें शैडो ड्राइंग करके उसको सुखा सकते हैं। कृपा जी, एक कार्यक्रम में फोन आया है। एक और फोन आयो है। राम राम सा। राम राम जी। हाँ सर, नाम बताओ सर आपको। मैं गोविंद सिंह बोल रहा हूँ राजमा से। हाँ गोविंद सिंह जी, कई सवाल से आपको। मेरा सिंपल क्वेश्चन है कि जैसे अभी मैडम ने बताया कि आंवले का, सब्जियों का सुखा के सब कुछ करते हैं। हाँ सर। जैसे अभी आंवले का सीजन है, बहुत सी जगह पे आंवले लगे हुए हैं हाँ सर। और स्थिति ये जो जड़ रहे हैं उनको सही प्राइस नहीं मिल रहा है। तो मेरा एक छोटा सा ये निवेदन ये था, अगर इस तरह की कोई स्कीम गवर्नमेंट की तरफ से हो रही होगी वो ले रहे हैं इसको, जैसे बहुत सी बार साइड मंडियों में लिया जाता है ना दूसरा अनाज वगैरह, वैसे इसके लिए कोई ऐसी सुविधा है क्या कि इन जैसे आंवले हैं, लोगों के आंवले अच्छी रेट में गवर्नमेंट तक पहुंच जाए और फिर गवर्नमेंट इसका जो भी प्रोडक्ट बना के और जिसको भी देना चाहे उसको दे दें। बताओ सर। जो बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं आयुर्वेदिक चीज़ों को यूज करके इनके बाई प्रोडक्ट बनाती है उनके, तो ताकि उनको किसानों को भी उनका सही पैसा मिल जाए और कच्चा माल भी जो है व्यवस्थित जो आसपास के कुछ जानते हैं वहाँ पे किसान जो एक नॉर्मल होता है उसके लिए सब ये बस का नहीं होता है जी। आंवले को संस्करण करना, उसका स्टोरेज करना, ये सब चीजें उसके बच्चे भी उसको खर्चा इतना लग जाता है कि इन सब चीजों में वो पड़ेगा। बताओ सर। उसको नुकसान है, फायदा है। जी, इसमें 2 चीज़ें हैं कि एक तो ये कि आप इसमें जो कई सारी सरकारी योजनाएं ऐसे चल रही हैं जो कि आप जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के अंतर्गत छोटी प्रोसेसिंग यूनिट लगा सकते हैं। इसके लिए सब्सिडी बेस्ड है ये, जिसमें PMFME है, RKVY है, RMSKSY है। तो ये क्या है कि ये हैं जो किसानों को अनुदान प्रदान करती हैं जिससे कि वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री या कुटीर उद्योग के रूप में अपना छोटा प्रोसेसिंग यूनिट तैयार कर सकते हैं। ठीक है। और जो दूसरा आप बता रहे हैं कि भाई जो सरकारी, तो कई सरकारी संस्थान अगर कोई ऐसे हैं जो, तो वहाँ जाकर आपको उसको स्वयं को अप्रोच करनी होती है कि भाई हमारा ये प्रोडक्ट है और ये इस गुणवत्ता स्तर का है। फिर वो डिसाइड करते हैं कि अगर आपका जो प्रोडक्ट है उनके मापदंड पर खरा उतरता है तो वो आपका मापदंड ले सकते हैं। तो इस संबंध में आप चाहें तो कृषि विज्ञान केंद्र पर आकर आप बात कर सकते हैं, अपना प्रोडक्ट लेके आएँ और हमारे संपर्क में अगर कुछ ऐसी सरकारी संस्थाएं होंगी तो निश्चित रूप पे हम आपकी मदद करेंगे। तो सर गोविंद सिंह जी, आप कार्यक्रम में फ़ोन की तो एक लिए बहुत बहुत धन्यवाद सा। और दीपा जी, आप बात कर रहे हैं मूल्य संवर्धन की, तो एक सामान्य जो किसान है वो की तरीकों मूल्य संवर्धन को काम सीख सके? ये बहुत आसान प्रक्रिया है। जो जिले स्तर पर जितने भी कृषि विज्ञान केंद्र है वहाँ पे प्रसंस्करण और जो मूल्य संवर्धन आधारित हर साल बहुत सारी ट्रेनिंग्स होते हैं, तो उसमें वो निःशुल्क जाकर ये प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं और वहाँ की तकनीकी सलाह से वो अपना ये काम सीख कर प्रारंभ कर सकते हैं। अच्छा, मूल्य संवर्धन के लिए कई प्रशिक्षण भी मिला है? जी, जिला स्तर पर जितने भी कृषि विज्ञान केंद्र है वहाँ पर ये प्रशिक्षण निःशुल्क प्रदान किए जाते हैं। एक किसान भाई और आप जुड़े हैं। राम राम सा। राम राम सा। हाँ सर, नाम बताओ सर आपको। जी, सोनू माली बोल रहा हूँ चित्तौड़गढ़ से। हाँ सोनू जी, कई सवाल से आपको। मेरा ये सवाल है कि जब जो बात चल रही है अभी संस्करण की, हाँ जी, सर्दी में संस्करण हम कर सकते हैं गाजर वगैरह हरी सब्जियों का। हाँ सर। तो कई बार संस्करण करते हैं तो उसमें क्या है कि बहुत सारी सुखाते हैं छाया में तो फफूंद वगैरह लग जाती है। तो जैसे इसकी कोई मशीन भी आती है क्या कि अपन उसमें प्रॉपर तरीके से संस्करण कर पाए और आगे अपन सप्लाई कर सके, लंबा समय तक वनी ने आप ही रख सका? जी सोनू जी, इसके लिए मशीनें आती हैं, एक सोलर ड्रायर भी आता है। और आप चित्तौड़ से ही हैं तो अभी स्वदेशी मेला जो अपना लगा था जिला स्तर पर, उसमें एक ड्रायर मशीन भी आई थी। आई थिंक वो 3-3.5 लाख की थी। तो ऐसी मशीनें आती हैं और अगर आप इसको अपने स्तर पर कोई एक आप अपने स्तर पर इसकी इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं तो इसमें सरकारी योजनाओं के तहत आपको सब्सिडी भी मिल जाएगी। सोनू जी, आप कार्यक्रम में फ़ोन की दो और तो बढ़िया आप सवाल की दो। और अपना जो किसान भाई देखो बहुत जागरूक है पूरण भाई, और लगातार आप बातचीत कर रहा है और अपनी समस्या को समाधान भी कर रहा है। बिल्कुल सर, सोनू जी धन्यवाद कार्यक्रम में फ़ोन की दो। अब बात कर आप मूल्य संवर्धन की, तो देखो मूल्य संवर्धन कृषि विज्ञान केंद्र जो है किसान भाई की तरीकों में मदद करे। देखिए, ये मदद प्रशिक्षण
प्रशिक्षण द्वारा की जाती है। इसके अलावा जब प्रशिक्षण दिया जाता है तो उसमें उस प्रशिक्षण के दौरान न सिर्फ तकनीकी विधि बताई जाती है, बल्कि साथ ही साथ बैंक से किस तरीके से उनको इसके लिए सब्सिडी लेनी है, सारा प्रोसेस किया जाता है। कृषि विज्ञान केंद्र की तरफ से अगर कोई ऐसा कृषक उद्यमी के रूप में स्थापित होना चाहता है तो उसको पूरी की पूरी मदद की जाती है। अच्छा, यह मदद जो है किसान भाई की किस तरीकों व्यवस्था? ये उनको तकनीकी सलाह, जो प्रशिक्षण के दौरान नोट्स दिए जाते हैं, लेक्चर होते हैं वहाँ पर, उस दौरान होता है, उस कुछ प्रैक्टिकल्स भी होते हैं जो प्रायोगिक क्लासेस होती हैं, उसमें उनको चीज़ें बना के सिखाई जाती हैं। बिल्कुल सर। दीपा जी, देखो आप इतनी बढ़िया जानकारी आपने किसान भाई ने दे रहा है, और देखो जानकारी के साथ साथ कार्यक्रम में सुना कुछ जरूरी संदेश। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का पुतला बोल रहा है। पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। और आपने मूल्य संवर्धन संबंधित आपने दीपा जी बातचीत वेरी ही पूरण भाई। बिल्कुल सर, बातचीत कर रहे हैं आप मूल्य संवर्धन पे। तो देखो बाजार में जो भेजाऊँ आप मूल्य संवर्धन करनी चाहिए, तो वहाँ पर कतरो मुनाफा मिल जाए? ये निर्भर करता है कि आपका जो प्रोडक्ट आपने तैयार किया है वो कैसा है, जो बाजार के जो मापदंड है उस पर कितना खरा उतरता है, उसी पे उसकी कीमत निर्धारित होती है। अच्छा, सरकारी योजना की आप बात करा तो कई योजना संचालित है मूल्य संवर्धन पर। अभी सभी किसान भाइयों और बहनों को एक कृषक के रूप में काम कर रहे हैं आप लोग, लेकिन अगर कृषक उद्यमी के रूप में आप स्थापित होना चाहते हैं तो सरकार प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन वाले क्षेत्र में काफ़ी सारी सरकारी योजनाएं के अंतर्गत सब्सिडी दे रही है। जैसे RMKSY है, PMFME है, RKVY है। इसमें क्या है, अलग अलग स्तर की सब्सिडीज़ हैं जो कि छोटी प्रोसेसिंग यूनिट लगाने के लिए आपको सरकारी मदद मिलती है। अच्छा, आपने सरकारी मदद लेवा के लिए कई तरह की जानकारी आपने वेणी छावा किसान? जब आप इस तरह की यूनिट के लिए या जब आप इन चीज़ों के लिए अप्लाई करने जाते हैं तो उसके लिए एक तो आपके पास उस जो प्रशिक्षण संबंधित प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र होना चाहिए। इसके अलावा जो आपकी सामान्य जानकारी, जैसे आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, और आपके पास स्पेस यानी जगह होनी चाहिए। और इसके अलावा जो आपने प्रोजेक्ट तैयार कराया है तो संबंधित वैज्ञानिक से आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट बननी चाहिए। उसके बाद आपको CA से संपर्क करना पड़ेगा। तो ये सारे प्रोसेस आपको करने के पश्चात ही आप एक अच्छी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री स्थापित कर पाएंगे। अच्छा, सरकारी योजना को लाभ दिलावा के लिए कृषि विज्ञान केंद्र किसान की कई तरीकों में मदद करे? देखिए, कृषि विज्ञान केंद्र का सबसे अहम रोल है प्रशिक्षण का। एक जो किसी भी जिला स्तर पर जो कृषि विज्ञान केंद्र होते हैं वो एक सामान्य कृषक को या कृषक महिला को जब किसी भी प्रशिक्षण द्वारा प्रशिक्षित कर देते हैं तो उसमें एक स्किल डेवलप हो जाती है, यानी कि उसमें एक दक्षता आ जाती है कि वो उस विषय का विशेषज्ञ हो जाता है प्रशिक्षण के पश्चात। तो जैसे कोई महिला कृषक या कृषक प्रसंस्करण या मूल्य संवर्धन आधारित कोई प्रशिक्षण प्राप्त कर लेते हैं तो उसमें वो एक दक्ष व्यक्ति माना जाता है और उस बेस पर वो आसानी से सरकारी योजनाओं का लाभ ले सकता है। अच्छा दीपा जी, देखो मूल्य संवर्धन की तो बात भी है, अब आप देखो कृषि कार्य में जो किसानों ने जो तनाव है वहाँ की आप बातचीत करा तो कृषि कार्य में तनाव को प्रबंधन किसान जो है की तरीकों का रहा? देखिए, जो कृषि कार्य है या कृषि है, कृषि ऐसा क्षेत्र है जिसमें तनाव की अनिश्चितता है। और ये ऐसे जो हम इसके कृषि के क्षेत्र में जो तनाव को हम 3 श्रेणियों में बांट सकते हैं, जिसमें जैविक, अजैविक और सामाजिक तनाव। तो सबसे पहले तो हम जैविक तनाव की बात करें तो जैविक तनाव का सीधा मतलब है कि जितने भी जैसे कोई कीट प्रकोप आ जाना या कोई बीमारी आ जाना या कार्यक्रम में फोन आया है जी।
राम राम सा। नमस्कार। नमस्कार जी, कई नाम है आपको? मेरी बात हुई थी आपसे, लेकिन वो पूरी बात नहीं हो पाई थी। जी जी, इको हो रहा था तो मैंने फोन काट दिया था। तो बार भी आप आपका जो रेडियो है वी की आवाज़ थोड़ी कम करो ताकि आप आराम से बात कर सको। बिल्कुल बिल्कुल, अभी ये आवाज आ रही है सही प्रॉपर? हाँ सर। हेलो। हाँ सवाल करो सर। हाँ जी हाँ जी, नमस्कार। मैं आपसे ये जानना चाह रहा था, हमारे यहाँ पे चित्तौड़ डिस्ट्रिक्ट में सोयाबीन की फसल बहुत ज्यादा, क्रॉप बहुत ज्यादा मात्रा में होती है किसानों के यहाँ पे। तो वो कई वर्षों तक भाव नहीं होने के कारण उसको स्टोर भी रखते हैं जी। भाव अगले साल भी सही नहीं मिलते, फिर उसके अगले साल भी हो सकता है सही नहीं मिलते हैं, तो किसान को नुकसान होता है। वो उसको स्टोर करके भी रखता है, पड़ी रहती है, उसका उपयोग ही नहीं कर पाता, उसके पास सिवाय बेचने के कोई विकल्प नहीं रहता। जी जी। तो मैडम मैं आपके माध्यम से जानना चाह रहा हूँ इसका प्रचलन कैसे किया जाए, इसके लिए बाई प्रोडक्ट और क्या बन सकते हैं? क्या आपका सुझाव है कि इसका उपयोग जो है किसान किसी भी प्रोडक्शन में करके उसकी वो उपज का जो है वो फायदा ले सके? बताओ जी। कोई भी विकल्प हो उसके? जी, सोयाबीन के लिए क्या सपोर्ट रहता है गवर्नमेंट का भी, वो आप थोड़ा सा उसको बता। जी, सोयाबीन का ऐसा है कि का जो आपकी वैरायटी कौन सी है, और दूसरा ये कि जैसे सोयाबीन के, जैसे अपने चित्तौड़ में सोयाबीन के जो कुछ प्रसंस्कृत और वैल्यू एडिड प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, ये आप माता जी की पांडोली में एक किसान है जो इस पर काम कर रहे हैं, तो आप जाकर उनसे बात कर सकते हैं। अपना सोयाबीन जो अगर आपकी जो किस्म है वो उनके वो जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उनके मापदंड पे खरी उतरती है, तो आप अपना सोयाबीन उन्हें दे सकते हैं। और अगर आप करना चाहें तो उसके लिए आपको सोयाबीन प्रसंस्करण प्रशिक्षण करना होगा, और ये आप कृषि विज्ञान केंद्र पर संपर्क करके ये प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल सर, देखो आप कार्यक्रम में फ़ोन की तो एक लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और देखो यह बात भी है आप जो किसानों का जो तनाव है, तनाव प्रबंधन की आप बात कर रहे हैं। जी, तो हम बात कर रहे थे कि जो हम कृषि क्षेत्र के जो तनाव हैं उनको हम 3 भागों में बांट रहे थे, 3 श्रेणियों में, जो कि एक जैविक तनाव, अजैविक तनाव और सामाजिक तनाव। अब जो जैविक तनाव है, जैविक तनाव में उस तरह का तनाव आता है जैसे फसलों पर कीट का प्रकोप हो जाना, या फिर उसमें जो खरपतवार है उसका बढ़ता जाना, इस तरीके से। और जो अजैविक है उसमें जितना भी, जैसे अपने तापमान से संबंधित अपना, या फिर अपने बरसात हो गई है, या ओलावृष्टि हो गई है, या पाला गिर गया, ये सारी चीज़ें आपके अजैविक तनाव में आती है। और जो आप सोशल के, हम जो सामाजिक तनाव की बात करते हैं, तो उसमें ये सब आता है कि परिवार से उनके आपस के संबंध, इस तरह की चीज़ें काम आती हैं। बिल्कुल सर, दीपा जी आप कार्यक्रम में पधारे और अति बढ़िया जानकारी आपने किसान भाई ने दी थी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और पूरन भाई चलता चलता आपने किसान भाई ने आज के मौसम की जानकारी देवा, तो आज को अधिकतम तापमान जो है 21 डिग्री और न्यूनतम जो है 9 डिग्री, नमी रही है 89% और हवा की जो रफ्तार रही है 8 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब। और काल का मौसम की बात करें तो अधिकतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 8 डिग्री सेल्सियस, हवा में नमी 93%, हवा की रफ्तार 9 किलोमीटर प्रति घंटा। और अब देखो अपना कार्यक्रम को भी है टेम पूरो, तो चाला काल पचा मला आणि असक साथ आप सब लोगों ने मैं घना घना राम राम सा। इस कार्यक्रम के प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। खेत और खलिहानों की सुनो कहानी, सुनो कहानी, खेत और खलिहानों की सुनो कहानी, सुनो कहानी। किसान वाणी, 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 किसान वाणी।